अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप बनाकर साल भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो फिर आइए बनाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने हाफ़ के जी ले लिए हैं कच्चे आम। मैंने इनको अच्छी तरह से धोने के बाद कपड़े से खुश्क कर लिया है और अब हमें एक एक आम को पकड़ते हुए इस तरह से पीलर से छील लेना है। पीलर से इसलिए छील रही हूँ ताकि पतला छिलका उतरे और जो आम है बिल्कुल वेस्ट ना हो। आप अगर छुरी से इसको छील सकते हैं पतला पतला तो छुरी से भी छील सकते हैं। बस सारे आमों को हमें पहले छील लेना है। आम छीलने के बाद अब ऊपर से इसकी जो सारी स्किन है, इसकी जो गिरी है, हम उतार लेंगे और गुठली को निकाल के हम फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे। और बस एहतियात से हम निकाल लेंगे गुठली को। और देखें गुठली बहुत ही सॉफ्ट है, इजीली निकल गई है। और जो पीसेस के साथ थोड़े थोड़े पीसेस लगे हुए हैं गुठली के, वो मैं एहतियात से निकाल दूंगी। बस इसी तरह से हमें सारे आम के ऊपर से गिरी को उतार लेना है और गुठलियों को निकाल के हमें फेंक देना है। आम मैंने काट लिए हैं और अब हमें इनको रफली छोटे छोटे पीसेस में काटना है। आपको जैसे आसान लगे आप इनको काट सकते हैं, क्योंकि हमें इनको रफली काटना है। तो मैं इसको बस छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी सारे पीसेस को। पहले आम मैंने काट लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन में डालेंगे अब हम कुकिंग ऑयल। चूल्हा मैंने जला लिया है और ऑयल जो है तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून तक डाल दिया पैन के अंदर। अब मसाले डालते हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ जी भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून तक। आधा टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर मेथी दाना। आधा टीस्पून मैंने कलौंजी डाल दी है। 1 टीस्पून सौंफ। आधा टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर राई। अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून। और अब हमें जी इसको पकाना है। हमें 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को और मसालों को मुसलसल हिलाते हुए अच्छे से भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। और बस जी इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमें इसको 1.5-2 मिनट के लिए भून लेना। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है। और जी थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आम, जो हम पहले से काट के रख चुके थे। अब आम को भी हमें मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा सा पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और आंच जो है मैंने वो मीडियम टू लो रखी हुई है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत ज़्यादा हल्की है। बस इसी तरह से साइड चेंज कराते हुए चम्मच हिलाते हुए चम्मच के साथ हमें इसको थोड़ा सा भूनना है। और आमों को भी थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। मेरा कप जो है बड़ा है, तकरीबन 1.5 कप आ जाता है इसके अंदर पानी। तकरीबन 1.5 कप तक मैंने पानी शामिल कर दिया है, हिला दिया है थोड़ा सा। ऊपर से अब हम इसको कर देंगे जी कवर। हमें इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है, जब तक कि आम अच्छी तरह से गल जाएँ। तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। मैंने ढक्कन उतार दिया और आम देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और उनका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और एक दफ़ा मैंने इसको हिला दिया अच्छी तरह से। अब मैंने पकड़ लिया है जी मैशर। मैशर की मदद से हमें इसको इस तरह से पैन के अंदर ही थोड़ा मैश कर लेना। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हमें इनको हल्का सा मैश कर लेना है। और जी आम हो चुके हैं मैश, इसको अब रख देते हैं साइड पे। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर चीनी, जो कि मैंने 1.5 कप ली है। आपको अगर खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप इसको कम करके 1 कप तक कर सकते हैं चीनी को। और अगर नॉर्मल सा मीठा पसंद है तो आप 1.5 कप ही डालिएगा, ये बिल्कुल मुनासिब था। और हमें मिक्स करना है, पकाना है इसको। चीनी डालने के बाद देखें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, चटनी पकना शुरू हो चुकी है। अब बाकी के जो मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर इस स्टेज पे। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून चला गया नमक, जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं घर में। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर काला नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम
पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए। और जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है, अभी आपको देखें चटनी थोड़ी पतली लग रही होगी, जैसे जैसे पकती जाएगी गाढ़ी होती जाएगी। और देखें काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा टीस्पून सोडियम बेंजोएट, जो इसको देर तक चलाने में मदद करेगा। इसको आप डालेंगे तो आप चटनी को 1 साल या 2 साल तक भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो बेच भी सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बेंजोएट डालने के बाद मैंने 1-2 मिनट मज़ीद पकाया है। अब मैंने डाल दिया 1-2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, जो हम बिरयानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला डाल दिया। और देखें उससे कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। बस इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि फूड कलर भी थोड़ा सा पक जाए। चटनी हो चुकी है जी हमारी तैयार। इसको उतार लेते हैं चूल्हे से और अब निकाल लेंगे हम इसको बोल के अंदर। बहुत मज़े की लगती है। आप इसको ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा के खा सकते हैं, पराठे के साथ खाना चाहें तो उसके साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।